हवाबाजों के घपले, हुकूमत का क्रैकडाउन, जाली लाइसेंस वाले 28 पायलट्स बरतरफ। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं PIA और CAA के आला अफसरान के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मशकूक लाइसेंस पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में जारी किए गए। हुकूमत ने सख्ती दिखाई, PIA भी हरकत में आई। कौमी एयरलाइन ने 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक लाइसेंस मुअत्तल रहेंगे। एयर मार्शल अरशद मलिक एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद भी PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव रहेंगे। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में मशकूक लाइसेंस के मामले पर गुफ्तगू, डिग्रियों की जांच पड़ताल से मुताल्लिक इक़दामात पर भी गौर। GIT रिपोर्ट्स अल्लाह करते करते उन्होंने वो पब्लिश कर दी। सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह तालपुर से मिला, अपने खिलाफ हेड मनी खत्म करवाने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पर खत्म कर दी गई। फिर ये आगे कहते हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट असली या नकली, वफाकी वजीर अली जैदी ने कई सवाल उठा दिए। PTI रहनुमा कहते हैं सिंध हुकूमत की जारी करदा रिपोर्ट 35 सफ़हात पर मुश्तमिल है। असल रिपोर्ट 43 सफ़हात की है। एक JIT पर 4 और दूसरी पर 6 लोगों के दस्तखत हैं। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट में सिर्फ जराइम का जिक्र किया गया, ये नहीं बताया गया जुर्म किसके कहने पर हुए। जिन लोगों का कातिलों में नाम है वो आज भी पार्लियामेंट में घूम रहे हैं। पहाड़ निकला चूहा, सरकारी दस्तावेजात पर कोई दस्तखत होता है, उस पर कोई मुहर होती है। आज मैं कागज पर लिख कर आ जाऊं अली जैदी साहब का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो मेरे उस कागज की कोई हैसियत नहीं है जब तक डॉक्टर उसके ऊपर मुहर नहीं लगाएगा। अली जैदी साहब ने कहा कि नहीं, वो 4 दस्तखत वाली JIT मेरे पास है। तो भाई 4 दस्तखत वाली JIT कौन सी होती है? अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का शदीद रद्दअमल। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वफाकी वजीर के दावों को झूठा करार दे दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं अगर अली जैदी के पास असली JIT है तो बताया जाए उन्हें ये कागजात कौन दे रहा है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं उज़ैर बलोच से PTI समेत तमाम सियासी जमातों के राब्ते थे। अली जैदी साहब वफाक और सूबों में तफरीक न डालें। रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल कहते हैं वफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम सवालात गोल कर दिए। उज़ैर बलोच की तस्वीर तो मौलाना तारिक जमील और शाहिद आफरीदी के साथ भी हैं, तो तहकीकात उनसे भी की जाए। व्हाट्सएप पर वायरल JIT में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का नाम भी लिखा है, तो फिर सानिया मिर्जा को भी लाएं और केस करें। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का कहना है JIT में उनके खिलाफ भी इल्जाम लगाए गए। JIT में है कि आफाक अहमद ने जुल्फिकार मिर्जा से जेल में मुलाकातें की। जेल में सियासी लोगों से मुलाकातें कोई नई बात नहीं। JIT से सिर्फ डराया जा रहा है, डरने वाले नहीं। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच पर फर्द जुर्मायत कर दी। मुजरिम के सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर और गवाहों को नोटिस जारी कर दिया। MKM रहनुमा इमरान फारूक कातिल केस में सजा पाने वाले तीनों मुजरिम सेंट्रल जेल अडियाला से साहिवाल जेल मुंतकिल। अदालत ने तीनों को उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। तोशाखाना केस, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की शामल। एहतसाब अदालत की तरफ से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी। नैब ने इश्तिहार अवामी मकामात पर चस्पा कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी नैब को अरसा। मुसलमानों की रकम से मंदिर तामीर हो सकता है या नहीं, हुकूमत ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल से राय मांगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर की तामीर के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों को गैर मौसर करार देकर खारिज कर दिया।
तमाम सियासी जमातें एपीसी पर मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। शहबाज शरीफ एपीसी की मेजबानी करेंगे, तर्जुमान नून लीग की तस्दीक। मरीम औरंगजेब कहती हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल का लाया अमल तय हो गया। ऑपोजिशन का एहतसाब हो रहा है, हुकूमत के अपने लोग एहतसाब से बालातर हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत की इज्जत इसी में है कि वो मुस्ताफी होकर इक़्तिदार से अलहदा हो जाए। हुकूमत ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, सरकार अपनी सफ़ों में बैठे करप्ट अनासिर को शफाफ समझ रही है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के वफाकी हुकूमत पर बात, कहते हैं पंजाब में आटा और चीनी महंगे दामों मिल रहे हैं, बिजली महंगी और नापैद होती जा रही है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है हुकूमत ने इंतजामी मशीनरी को खिलौना बना दिया, ना तजुर्बेकार हुकूमत के हाथों कौम का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। वजीर आजम का नोटिस भी काम न आया, आटे की कीमतों में इजाफे को कोई न रोक सका। पेशावर में आटा मजीद महंगा, सुपर फाइन आटे की कीमत 1100 से बढ़कर 1170 हो गई। आटे की कीमत में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खबरदार कर दिया। वजीर आला कहते हैं जराइम पेशा अनासिर से किसी तरह की रियायत नहीं होगी। पंजाब के सरकारी अस्पताल माली बहरान से दो चार, जान बचाने वाली अद्वियात की खरीदारी भी रुक गई। मरीजों को दवाइयां देना भी सवालिया निशान। गुज़श्ता माली साल की आखिरी किस्त भी जारी न हुई, रवा माली साल में भी बजट नहीं दिया गया। बिलियन ट्री मंसूबा, तमाम रेलवे लाइंस के साथ सरसब्ज फलदार पाकिस्तान मंसूबा शुरू किया जाए। मंसूबे से हासिल होने वाला मुनाफा किसानों और रेलवे में आधा आधा तकसीम हो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी की रेलवे को हिदायत। लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। अवाम शदीद अजियत में मुब्तला, हब्स और गर्मी ने नींदें उड़ा दी। कोरोना के बाइस कारोबार पहले ही तबाह हो गया, रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। दुकानदारों की दुहाई, शहरियों का वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची वाले लोड शेडिंग से शदीद परेशान, के इलेक्ट्रिक ने हिफाजती इंतजाम के नाम पर बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया। हुकूमती और इत्तेहादी जमातें भी सरापा एहतजाज। एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान बोले कि इलेक्ट्रिक वसाइल मिलने के बाद भी जिद पर कायम है। पीटीआई का एहतजाजी धरना। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहा लोड शेडिंग बंद न हुई तो कराची वाले बिल अदा नहीं करेंगे। कराची की गलियां मोहल्ले मसीहा के मुंतजिर, चंद मिनट की बारिश ने कई इलाकों को डबो दिया। निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं, पानी खड़ा होने से आवाम को मुश्किलात। दूसरी तरफ नालों की सफाई का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का गैर इंसानी रवैया, 50 से ज्यादा मंशियात के आदी अफराद को हरीपुर और एबटाबाद के वीरान इलाकों में छोड़ दिया। भूख और प्यास के बायस नशेइयों की हालत गैर हो गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी ने नोटिस ले लिया। एसएचओ हयाताबाद मुअत्तल। पेशावर में कोरोना के आइसोलेशन वार्ड्स में इस्तेमाल होने वाली हिफाजती किट्स और दीगर अशिया को तल्फ करने की बजाय खुलेआम फेंका जाने लगा। रिंग रोड पर मवेशी मंडी के साथ कूड़ेदान में इस्तेमाल शुदा किट्स और दीगर अशिया के ढेर लग गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से निजी टेलीकॉम कंपनी के सीईओ और हिलाल अहमद के सोसाइटी के चेयरमैन इब्रारुल हक की मुलाकात। कंपनी की तरफ से गरीब अफराद की मदद के लिए सदर मुमलिकत को 6 करोड़ रुपए का चेक पेश किया गया।
मुल्क के बहादुर सपूतों ने पाक धरती के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। वतन के जानिसारों में हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर भी शामिल। 1999 में कारगिल के महाज पर शहीद होने वाले मुजाहिद की बरसी कौमी जज्बे से मनाई गई। तहरीक आज़ादी कश्मीर के सिपाही बुरहान वानी का आज चौथा यौम शहादत। बहादुर नौजवान को 2016 में भारतीय फौज ने शहीद किया। कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की अपील पर आज से 13 जुलाई तक मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल होगी। उधर नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और कश्मीरी नौजवान शहीद। लेग स्पिनर यासिर शाह कहते हैं गेंद को चमकाने पर पाबंदी से फास्ट बॉलर्स को तो मसाइल होंगे, स्पिनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी टेस्ट स्टार ने कहा सीरीज में 100% कारकर्दगी दिखाना उनका हदफ है। परिंदे ने जहाज का हुलिया बिगाड़ दिया, तैयारे पर डेंट पड़ गया। परिंदा टकराने के बाद अमरीकी तैयारे की हंगामी लैंडिंग। जहाज में 43 मुसाफिर सवार थे। और चिली में नर्स का कोरोना मुतासिर मरीजों के लिए मुनफरिद अंदाज। ड्यूटी खत्म होने के बाद कोरोना वार्ड में मरीजों की दिलजोई के लिए वायलिन बजाती है।